देवी ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आनन्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्वृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं यनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो देन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशदे चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सात सौ 70 नंबर की गाथा है। खीर सागर में 1 नंबर से शुरू हुई तो रेगुलर चलते चलते यहाँ 770 गाथा तक आए। सबसे ज्यादा भय जीव को मृत्यु का है। यहाँ हेडिंग है कि प्रभु दर्शन से जन्म रूपी शत्रु भी मेरा परम मित्र होता है। इन देह छूटे तो बहुत खुशी की बात है, कोई जेल खाने से छूटे तो नाराज होने की बात है कि प्रसन्नता की बात है। तन कारागृह माई मोए दियो दुख भारी। अनंत काल से देह को स्वयं समझ गया जीव तो तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, तन के नाश में अपना नाश मानता आया है। इसके निमित्त में जो अनंतानुबंधी क्लेश होते हैं उस क्लेश को भी फिर अपना मान लिया। बस ये 2 भूल है अनादिकाल से। सम्यक दर्शन होते से ही जीव को दोनों भूल निकल जाती है। तो जन्म रूपी शत्रु भी मेरा परम मित्र हो जाता है। देह छूटे तो जेल खाने से छूटे ऐसी खुशी होती है। समाधि मरण करता है ज्ञानी। कौन चाहिए अब? कोई सुनाने वाला भी नहीं चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए, साधन में भी नहीं चाहिए। निर्विकल्प शांति भोगते हुए देह छूटेगा। अरन सिद्ध भगवान को याद करके और अपनी परिणति में जो चलता है राग देश कषाय उसको भिन्न करके और अकेले को निर्भयता से देह छूटता है तो ज्ञानी। भयभीत होकर के छूटे तो काय का ज्ञानी? कुछ भी नहीं समझा। इसका मतलब ये है ज्ञानी के भी जो थोड़ी बहुत आकुलता हो जाती है उस समय भी एक निराकुलता की शांत रस की धारा चलेगी ही। अस्थिरता का, शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया या कोई शस्त्र आदि से घात हो जाए तो उस समय थोड़ा बहुत रोग आकुलता हो जाती है ज्ञानी को भी, लेकिन वो उसमें डूबते नहीं हैं। एक धारा जो अंदर कनेक्शन ज्ञान का, ज्ञान घन आत्मा से जुड़ गया एक समय भी, बस वहीं से ज्ञानी होता है जीव। उसको समझना है कि जीव ज्ञान का घन है, आनंद का कंद है, परिपूर्ण है, मुक्त है, सर्वोत्तम है, पंच परमेष्टि की खान है। ऐसा भाव भाषण में आने पर, आत्मा का भान होने पर जीव ज्ञानी होता है। लेकिन चारित्र मोह होता है, अस्थिरता का दुख होता तो है, लेकिन उसको भी
परम मित्र मानता है जो होते हुए भी मृत्यु को, देह छूटने को गाथा पढ़ो। बहुत अलौकिक बात है प्रभु, आपके दर्शन से, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, ज्ञान की पर्याय में जिनेन्द्र भगवान का विचार होने पर उनका अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, नौलब्धि, तीन लोक के नाथ परमात्मा, कैसी तो उनकी मधुर वाणी, पशु भी सुनते हैं, समझ जाते हैं, 12 सभा लगती है, कैसा समो शरण, कैसे 42 गुण बाहर के, कैसे 4 गुण अंतर के, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। चौथे गुण स्थान में तो बिंदु है, अनंत भगवान के समुद्र जितनी बात है। अब तो जब भी अज्ञानी हो तो भी अच्छी बात है, दर्शन करता है तो बहुत बड़ी बात है, पुण्य तो खूब बन जाता है उसको, इसलिए कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मंदिर भी आ गया, दर्शन भी करें तो अगला जन्म उसका बाहर में अच्छा ही जाएगा, नहीं कुछ समझ ले तो भी जाएगा। जिनराज के दर्शन किए हैं बहुत बड़ी बात है, समझ जाए तो अलौकिक बातें हैं। यहाँ पद्मनंदी आचार्य कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन से यह जन्म मेरा परम मित्र बन गया है। गजब बात है। मां के पेट में गए, 9 महीने रहना पड़ेगा, तो भी कोई घबराहट की बात नहीं है। निकलेंगे तो जंती में से तार निकले, ऐसे मां के पेट में से बाहर आएंगे, तो ये शरीर की क्रिया ऐसी होगी, ऐसा बाहर तो होएगा, लेकिन अंदर में भगवान का भान होने से जीव के ये जो जन्म होता है उस काल में भी ज्ञानी जीव को शांत रस की धारा बंद नहीं होती है। अनंत गुणों का रस पर्याय में व्यक्त परिणति में भोगना चालू हो जाता है जीव को। भगवान को जानते से ही, मानते से ही ज्ञानी होता है जीव। तो हे प्रभु, संसार के जितने दुखों को उत्पन्न करने वाला पदार्थ दिखते हैं, संयोग का वियोग होएगा, जीव उसको संयोग को ईश्वर समझता है, इसलिए दुखी हुआ है। वियोग होता है तो दुखी होता है, संयोग होता है तो दुखी होता है। बच्चे का ब्याह करो तो दुखी होता है, नहीं करो तो हर परिस्थिति में दुखी होता है क्या? हर परिस्थिति में दुखी उसी का नाम अज्ञानी है। अनादिकाल से वो भगवान के दर्शन नहीं हुए, उसको जानता ही नहीं, भगवान को दर्शन दिल से नहीं किया उसने। क्योंकि अगर भगवान को दर्शन से जन्म जो होता है नया, वो मेरा परम मित्र बन गया है, क्योंकि इस जन्म में ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। बाकी तो अनादिकाल चला गया, आपके दर्शन भी नहीं हुए, और कदाच हुए भी तो मैं आपको पहचाना नहीं, जाना नहीं, आपकी श्रद्धा नहीं कर पाया।
कि आप आनंद कंद आत्मा में अनंत सुख भोग रहे हैं, स्वाभाविक सुख, कोई दूसरे द्रव्य की पुण्य पाप की कोई जरूरत नहीं उसमें। निर्विकल्प शांति आनंद प्रचुर भोग रहे हैं, तो मुनिराज हैं, अनंत भोग रहे हैं, वो अनंत भगवान है। लेकिन आनंद की धारा शुरू हो जाए तो ज्ञानी है, वो भगवान के दर्शन करना सफल हो गया उसको। तो संसार में जितने दुखों से उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, वे किसी के हितकारी और मित्र नहीं होते हैं। पदार्थ कितने भी हों जगत के, उनसे जीव को कोई हित हो जाए, वो मित्र शरीर का जीव को कोई सहायता दे दे, ऐसा नहीं होता है। ये भ्रम है जीव को। अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा है तो हम सुखी हैं, ये तो भ्रम है उसको। दुख में संयोग में सुख की बुद्धि चलती है अनादिकाल से। तो जितने भी दुखों के उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, वे किसी के हितकारी मित्र नहीं होते हैं। यद्यपि जन्म जीवों का मित्र नहीं हो सकता है। आपके दर्शन किए और जीव को अनादि अनंत आनंद का कंद आत्मा अंदर है, ऐसा भगवान को देख करके अपने को समझा गया जीव। भाव भाषण में आ गया, आत्मानुभूति प्रकट हो गई। तो ज्ञानी होने के बाद भी 2, 4, 10 भाव हो जाते हैं। 343 राजू प्रमाण है लोकाकाश। अलोकाकाश तो बहुत है, इस लोकाकाश में छोटा सा बताएंगे कितने राजू हैं और कहाँ सिद्ध शिला है चंद्रकार समान। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भ्रमत है। ज्ञान तो सब जीव के हो रहा है, पर सम्यक ज्ञान के बिना मिथ्या ज्ञान से बेचारा अनादि काल से। मिथ्या ज्ञान कितना है कि संयोग को और एक समय की पर्याय में जो रागदेश होते हैं, यही मैं हूं, बस इतनी अज्ञान अंधकार है जीव, अनादि से चल रहा है। तो हे प्रभु, आपके दर्शन से यद्यपि जन्म जीवों का मित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो नाना प्रकार के दुखों को ही देता है जन्म। तो ज्ञानी के भी होता है, लेकिन वो उसमें तन्मय नहीं होता, बस इतनी सी बात है। अज्ञानी तन्मय हो जाता है और कोई फर्क नहीं ज्ञानी अज्ञानी में। तो तन्मय नहीं होता है, भिन्न रहता है, भिन्न अपनी शुद्धात्मा शुद्धोपयोग का सागर है, आनंद का कंद है, ऐसा जानता है, मानता है। तो उसको अस्थिरता का भले थोड़ा दुख हो, लेकिन तन्मय नहीं होने से हे प्रभु, आपके दर्शन से जन्म भी मेरा परम मित्र बन गया है। आचार्य कहते हैं, पद्मनंदी आचार्य अपने लिए, खुद के लिए, खुद को संबोधन करते हैं। इतना समझना चाहिए कि जैन धर्म में भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, जिनवाणी सुनना अपने लिए है, स्वयं के लिए। दूसरा जीव सुने नहीं सुने, समझे नहीं समझे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ये बात समझ जाता है जी, तो हे प्रभु, आपके दर्शन से जन्म भी मेरा परम मित्र बन गया है, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद क्यों बन गया मित्र? अनेक मने अनंत जन्म है। हाँ, तो पहले भी हुए थे, बात नहीं मानी, समझा नहीं,
हाँ, क्या बढ़िया बात बोलते हैं। अनिल जी है, इनके पिताजी थे तो दुबले पतले, लेकिन पावरफुल बहुत थे। जिनवाणी सुन के ऐसे प्रसन्न होते थे, उनका बस चले तो नाचने लग जाए, इतने प्रसन्न होते थे, नाचते ही थे। बात ही ऐसी है। अनिल जी ने जावरा में थे तो वहां पूछा कि मैं उज्जैन मेरा ट्रांसफर हो गया है तो मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे को तो संगति मिलना चाहिए, जिनवाणी सुनने का मौका मिलना चाहिए। प्रेम था ना पिताजी के संस्कार। उन्हें कहा खीर सागर में मकान ले, तो इन्हें खीर सागर में मकान खरीद लिया, बना लिया उसको, और अच्छा बढ़िया। अब कोई विद्वान आता तो इनके यहाँ ठहरता है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, झंडारोहण हो, तो बिना पूछे नाम उनका आ जाता है। यहाँ हो कि बाहर शिविर लग रहा हो, कहीं भी जाओ, कितनी अच्छी बात है। देखो, उनका रिजर्वेशन है, कोई विद्वान आएगा तो उनके यहाँ ठहरेगा। आते ही है विद्वान, शिविर लगते हैं, अपने बाल शिविर लगते हैं, विद्वान आते हैं, बाहर में आते ही रहते हैं। उज्जैन प्रसिद्ध है अपना खीर सागर मंदिर। अब उनके भाई शांत हो गए और भतीजा शांत हो गया, और बहन भी, बड़ी बहन भी शांत हो गई। तीन काम हुए। लेकिन फिर भी देखो, अभी आ गए यहाँ पे, ध्यान से सुन रहे हैं। मन में खेद होता है, वो तो होता ही है, लेकिन इतना समझते हैं कि भाई अपने हाथ में नहीं है, इसलिए शांति से बैठे हैं यहाँ। नहीं तो वहां बैठे रहो रिश्तेदारों के बीच में, बहन बेटी बैठी है, कोई आए तो रोना शुरू करो, बैठो 12 दिन तक, निकलो ही मत बाहर। हैं 13वां दिन है आज। हाँ, वहां भी रहो, लेकिन वहां भी कोई जिनवाणी का स्वाध्याय को रोकता नहीं है। हाथ मत लगाओ, इतना विवेक रख लो, लेकिन कर तो सकते हैं कि नहीं छोटा सा है। शरण तो यही है, इस समय तो जरूर सुनना चाहिए। सोनगढ़ की तो परंपरा है, इधर जला के आए, इधर छुओ मत जगह को और बाहर बैठ जाओ और बराबर सुनो जिनवाणी, क्योंकि दुख मिटाने का इलाज तो एकमात्र जिनवाणी है। और 3 काल में कुछ भी नहीं है दुख मिटाने का। और ये भी मिटेगा तो उपादान से, लेकिन जीव को सुनने को तो मिलना चाहिए बारंबार। उसका अभ्यास होएगा तो समझेगा कि अनित्य है, भगवान का शरीर ही नहीं टिकता है ज्यादा देर, उनको भी देह छूटता है तो सिद्धालय पहुंचते हैं, तो बाकी जीव का देह नहीं छूटे, ऐसा कैसे संभव है? इतने अज्ञान अंधकार है। बस ये प्राप्त पर्या में तन में मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु मना, बच्चे का जन्म दिवस मनाओ, बाप बैठे ही हो, उसकी कोई परवाह नहीं, बच्चे का बनाओ बस। और माँ खुश होती है, सबको बुलाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब उसको संस्कार ऐसे मिलते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म, यहाँ कहते हैं कि जन्म होता ही नहीं जीव का। ऐसा जीव जो समझ जाता है भगवान के दर्शन से, उसको यह जन्म भी मेरा परम मित्र बन गया है, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद इस जन्म में आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। बड़ा भारी सौभाग्य की बात है ये। एक सौभाग्यमल जी कवि हुए हैं, उनकी क्या लाइन है? लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार।
इसमें आगे है। तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, खुशियाँ परंपार। जय जयकार जय जयकार। क्या 3 लोक में आनंद मनाते हैं। जन्म हुआ सफल जन्म, है, सफल जन्म, जन्म सफल हो गया, ऐसी खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया जन्म से आपके दर्शन से मुझे सौभाग्य मिल गया। मैं समझ गया कि जन्म मरण मेरा होता ही नहीं, ये तो शरीर का संयोग है, इतना ही तो समझना था, अनादिकाल से नहीं समझा था। आपके दर्शन से मेरे को ये बात मालूम पड़ गई। तो आचार्य पद्मानंद आचार्य कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है, तो मेरा जन्म सफल हो गया। अनेक जन्मों के बाद मेरे को मौका मिला है कि शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं कि भव भव में जिनराज को पूजा है जीव ने। परमात्मा प्रकाश में ऐसा आया है कि अनंत बार समोसा में गया है, अनंत बार भगवान के दर्शन किए हैं, कल्प वृक्ष के फूलों से भगवान की पूजा की है, जन्म जन्म मैंने पूजा की है, दर्शन किए हैं। ऐसा क्यों कहा फिर अनिल जी? नहीं समझ पाया। मिले तो सही, खुशियां भी मनाई, बाहर को देखकर जुलूस में भी गया, दर्शन भी किए भगवान के। दो ही प्रतिमा साथ निकले तो भी ये दिगंबर प्रतिमा को ही दर्शन करे, ऐसा भी हुआ। खूब महावीर जयंती मनी, नाचा खूब, ठंडाई पी भी सही, पिलाई भी सही, खूब उत्साह से करा है मैंने, हैं? हाँ, लेकिन आपके दर्शन का जो सौभाग्य मिल गया, पद्मानंद आचार्य कह रहे ये बात कि धन्य हो गया मैं, मेरे को अब भय नहीं रहा जन्म का। हो जाए अस्थिरता के तो हो जाओ, मेरे कोई तकलीफ नहीं उससे। आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। इसमें इतने सारा मिल गए भगवान, तो फिर काम कैसे नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि कार्य उपादान से होता है ना, जीव नहीं समझा तो नहीं समझा। अभी यहाँ बैठा है, लेकिन उसकी बुद्धि तो परिवार में कहीं न कहीं ज्ञान वर्क करता है बाहर में। मंदिर में बैठने से थोड़ी आ गया मंदिर में, इतने भोला नहीं समझना जीव को। उसकी जो ज्ञान की परिणति है, उसका जहां मोह है, दर्शन मोह है, जैसे पुत्र मेरा, घर मेरा, दर्शन मोह चल रहा है, तो कर्ता बुद्धि चल रही है, तो माथे पे तो करने का बोझा ढोआ है। अब यहाँ दर्शन में मन कैसे लगे जीव का? बैठ जाता है संस्कार है थोड़ा, तो पूछो अनीता से, सरप्राइज देना है, अब क्या बनाना है? हैं? यहाँ मंदिर में बोलना सरल है, हैं? अरे बोलना सरल है, बहुत अंत पुरुषार्थ है इसमें। भाव भाषण चाहिए ना, भाव भाषण। ज्ञानी के भी बनाने का भाव होता है, खाने का भाव होता है। मुनिराज भी आहार लेने के लिए जंगल से शहर में आ जाते हैं, वापिस चले जाते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, जिन दर्शन के लिए शहर में, और आहार के लिए आते हैं। तीसरा कोई प्रयोजन दिगंबर मुनिराज के नहीं है। ज्ञानी के भी होता तो अंदर में ऐसा ही है, लेकिन अस्थिरता का चारित्र मोह बहुत होता है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, वो भी भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो ब्रह्म का दर्शन का सौभाग्य मेरे को मिल गया है, इसलिए मेरे को जन्म का कोई भय नहीं रहा। जन्म हो गया है तो मेरे को कोई उसकी तकलीफ नहीं है, आगे भी हो जाओ तो भले हो जाओ। मेरे तो आपके दर्शन का सौभाग्य मिल जाने से
मेरा मन मित्र बन गया है अब। प्रभु दर्शन एवं गाढ़ भक्ति से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब ये बहुत रहस्यपूर्ण है, पहले गाथा पढ़ो। गाढ़ भक्ति में रहस्य है कि हे प्रभु, आपके दर्शन से अत्यंत गाढ़ भक्ति वाले भव्य जीवों को ऊपर ऊपर से नहीं, गाढ़ भक्ति भी मूल तो दिगंबर मुनिराज के होती है और बाकी चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाती है। पहले गुणस्थान वाला भी देखा देखी करता तो है, कोशिश भी करता है, संयुक्त सन्मुख जितना। द्रव्यलिंगी मुनिराज का काम नहीं है, वो तो बाहर में क्रियाकांड में लग गए, देह की क्रिया करो धर्म हो जाएगा। अब उसमें धर्म, देह की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे हो जाएगा? कदाच मंद कषाय हो तो पुण्य भाव हो जाए तो स्वर्ग चले जाओ। अनंत बार गया है, अनंत बार स्वर्ग में गया है जीव। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक तक चला गया। हमारे छोटा साहब तो कहते हैं कि जगह जो है ना 7 राजू ऊपर सिद्ध शिला में कोई जगह बाकी नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए हैं। 2.5 द्वीप में कितने सिद्ध हुए? अनंत कैसे हो सकते इतनी जगह में? हाँ, तो अनादिकाल से चलती है ना बात। तो 6 महीने 8 साल में 608 तो जाते ही जाते हैं, नित्य निगोद से निकलते हैं, या एक बार निकल के बाद इतर निगोद में चले जाते तो फिर निकलते हैं। वो जीव जो है जन्म मरण करते 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 अपना मानते मानते इतने सिद्ध हो गए कि वो सिद्ध शिला में पूरी भरी है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध फिर हो जाते हैं अपनी अपनी सत्ता में, लेकिन अनंत सुख भोगेंगे अपना अपना। सत्ता अलग है ना जीव की, और शक्ति रूप से तो हर जीव सिद्ध समान है। बस ऐसा समझ में आ जाए जीव को, सिद्ध भगवान की भक्ति हो जाए, गाढ़ भक्ति हो जाए, अरंत भगवान की गाढ़ भक्ति हो जाए तो क्या होता है। मुनिराज के भी होती है, भावलिंगी संत के होती है, तो चौथे पांचवें गुणस्थान में भी भक्ति तो होती है, इतनी गाढ़ नहीं होती है, लेकिन होती तो है पहले गुणस्थान वाले को। होती है कि नहीं होती है? सम्यक तो सन्मुख विचार में लग गया है, इसलिए सम्यक। बाकी जो व्यवहाराभासी है वो तो व्यवहार करके भगवान आप तारो तो तर जाए। हमारे हाथ में क्या है? आप ही तारनहार हो। हाँ, आपके भरोसे नैया डाल दी मैंने, तो मैंने तेरे ही भरोसे आधीन डाल दी है। पाप भगवान आएंगे ऊपर से हैं? नहीं, भजन में तो बोलते हैं वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। अब हम ये ऐसा हो रहा है वातावरण पूरा एक बारूद की ढेर पे बैठी है ये दुनिया। राग देश जितने हैं अपनी सुरक्षा के लिए समझ लो एटम बम बना दिए। अब कहना कब किसी का दिमाग खराब हो जाए और बम डाल दे तो सारी दुनिया खत्म। तो बारूद की ढेर पे बैठी है ये दुनिया।
नहीं समझ में आया? भाई सेना रखेंगे, सेना के लिए शस्त्र रखेंगे, शस्त्र के लिए बारूद चाहिए। बारूद मतलब हाँ, बारूद मतलब ईंधन। तो अनादि से अज्ञान अंधकार में भयभीत होकर के गया है। यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिस जीव को भगवान की भक्ति पैदा हो गई बहुत ही धन्य है, गाढ़ भक्ति हो गई मुनिराज होकर वो भी बहुत धन्य है। तो हे प्रभु, मेरे को गाढ़ भक्ति की वजह से आपके दर्शन से जन्म भी मेरा परम मित्र बन गया है, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद हाँ, अत्यंत गाढ़ भक्ति से वाले भव्य जीवों की को शीघ्र ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार की सिद्धियां क्या होती है वो कहते हैं आगे कि संसार में उत्तमोत्तम सिद्धियां 64 रिद्धियां होती है। उसमें केवल ज्ञान रिद्धि तो सर्वोत्तम है और बाकी कई तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाती है। जैसे कुंदाचार्य को आकाश गमन की रिद्धियां हो गई हैं, चारण रिद्धिधारी थे, जिन्हें भगवान की भक्ति से कई तरह की रिद्धियां प्रकट होती है। क्योंकि जीव आत्मा है, आत्म गुणों का भंडार है। भक्ति होने के बाद जिस जीव को भगवान का वास्तविक प्रेम उछलता है तो परिणति में स्थिरता चालू होती है, स्थिरता बढ़ जाती है गाढ़ भक्ति से। तो कई तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाती है, देखते भी नहीं रिद्धियां प्रकट हो गई उसको। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को मालूम ही नहीं कि उनको यह रिद्धि प्रकट हुई कि जितना हाथ लंबा करो हाथ लंबा होते ही जाता है। 700 मुनिराजों पे उपसर्ग आया था, उनको मालूम पड़ा, कहा कि किसी ने आके कहा कि साहब वो उपसर्ग आ गया, वो तो अपने आत्म ध्यान में मगन थे। क्या कर सकते हैं भाई? क्या आप ही बचा सकते हो? मेरे कैसे? क्या आपको रिद्धि प्रकट होगी? क्या रिद्धि कि ये हाथ आप आगे ले जाओ तो चला जाएगा कहाँ? 3 हाथ जमीन मांगो, इतने में तो सारा पृथ्वी निप जाएगी 3 पांव में। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? रक्षाबंधन काय के लिए बनाते हैं अपन? उनको भाव हो गया मणिराज को कि भाई मणिराज के प्रति भाव हो गया। गए, मांगी 3 हाथ जमीन, 3 पैर जमीन। एक तो कहाँ रख दी छोटा सा? मानुषोत्तर पर्वत, दूसरी मेरू पर्वत, तीसरा अब है ही नहीं जगह तो कहाँ रखे? तो उसके माथे पे धरा और घबरा गया, बेचारा गया, मैं क्या करूं, मरा मैं तो, मेरे को माफी करो, मेरे को माफी करो। तो क्षमावान तो होते ही है मुनिराज के, मैं तो क्षमा का रतन, पहला रतन है ये, उत्तम क्षमा। माफ कर दिया। रक्षाबंधन चल गया कि रक्षा का भाव तो हुआ, पर मुनि दशा छुटी, कर्मबंध अलग हुए, फिर उसको छोड़ करके और फिर से धारण करी और तब जाकर के फिर मुनिराज बने आत्म ध्यान के बल पर। ऐसा राग चौथे 5वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में आ जाता है। साधर्मी के प्रत्यय, जीवों के प्रत्यय। अभी कर्म हो रहा है, अब कोई का ध्येय छूट रहा हो तो अपन प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? अरे बेचारा चला गया, कितने विद्वान चले गए, कितने रोज की खबरें हैं, रोज की खबरें। ऐसा तो देखा ही नहीं था अपने, लेकिन हर 100 साल में इस प्रकार का कोई न कोई आता है। जैसे उज्जैन में 12 साल का अकाल पड़ा था। आचार्य को ज्योतिषी विद्या भी देती है, उसके आधार से उनको पता लग गया कि 12 साल बाद अकाल पड़ेगा। कहा कि भाई देखो साउथ में चलो, यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ अकाल पड़ गया, लोग हैं, इसलिए आहार बिगड़ शरीर टिकता नहीं है। आहार के लिए जंगल से यहाँ आएंगे, लोग भूखे मर रहे हैं, वो देखेंगे तो अच्छी बात नहीं। अपन कैसे अंतरा ही अंतरा है, पूरा नहीं ले सकते। अभी अपन जो रोज सुनते हैं तो अपने को खाती टाइम बुरा लगता है कि नहीं, कि यार लोग तो मर रहे हैं,
कैसी हालत है देखो, दया होती है कि नहीं अंदर परिणति में। तो हे प्रभु, जिसके हृदय में आपके दर्शन से अत्यंत गाढ़ भक्ति वाले भव्य जीवों को शीघ्र ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। 64 रिद्धियां तो है ही, कई तरह की हो जाती है। संसार में उत्तमोत्तम सिद्धियों की प्राप्ति यद्यपि अत्यंत कठिन है, उसमें मूल कठिन तो केवल ज्ञान की प्राप्ति है, लेकिन गाढ़ भक्ति वाले को केवल ज्ञान भी हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? अनंत जीव चले गए, अनंत जीव मोक्ष में चले गए, गाढ़ भक्ति वाले। नकली नहीं भगत चाहिए, बोले तो क्या न अंदर कर्ता बुद्धि रखे, न अंदर मेरापन छोड़े ही नहीं, दूसरे द्रव्य से मेरा ही है, तो मोह की नींद से जगना ही नहीं चाहता है जीव, उसको मोह को बुरा ही नहीं लगता है, तो भटकता है 84 लाख योनि में, कोई इलाज नहीं उसका। यहाँ तो जिन्हें भगवान का भगत ऐसा चाहिए, भक्ति हो सच्ची, और भक्ति जब ही हो कि जब उनके वचन से कुछ लाभ मिले जीव को, और वो जब मिले, जब विश्वास बैठा हो, तब वचन पे विचार करेगा, विचार करेगा तो निर्णय करेगा, निर्णय करेगा तो सम्यक दृष्टि होगा, तब से शुरुआत होगी। महादुर्लभ है भगवान के दर्शन करना भी। तो हे प्रभु, अत्यंत कठिन है, किंतु हे प्रभु, जो मनुष्य आपके अत्यंत गाढ़ भक्त हैं, अर्थात आपके प्रति अत्यंत भक्ति है, अब खाली भक्ति नहीं लिखा है, तथा श्रद्धा रखते हैं, खाली भक्ति तो बहुत करते हैं। महावीर जयंती हो तो चलो जुलूस में सब जाएंगे और खूब भक्ति करेंगे, नाचेंगे, सभी करते हैं, लेकिन जो श्रद्धा भी रखते हैं साथ में, क्योंकि भक्ति करे भगवान की श्रद्धा है नहीं कि वो ज्ञाता है करता नहीं है, वो तो शुद्धोपयोग का खान आत्मा बता के गए, आत्मा उपादेय है। ये तो पंच परमेश्वरी तो एक समय की पर्याय मात्र है। अरे पुण्य पाप तो दूर पर्याय की, एक समय की पर्याय निर्मल हो तो भी भिन्न है। ये जीव तो पूरा शांति का सागर है, पूरा आनंद का दरिया। ऐसी श्रद्धा सहित जो भक्ति करते हैं, उन मनुष्यों के केवल आपके दर्शन मात्र से ही काम कितना किया। घर छोड़ के मंदिर आ गया, मंदिर आके भगवान के सारे में विचार करने लग गया, उनका भरोसा किया, उनका केवल ज्ञान का भरोसा किया, कर्ता बुद्धि छूट गई, अनंत सुख का भरोसा किया तो पुद्गल में सुख है, ये बुद्धि छूट गई, सुखी खान अपना आत्मा उसकी श्रद्धा में बैठ जाए। श्रद्धा भी तो करना पड़ेगा ना जीव को, खाली बोले में श्रद्धा कुछ भी नहीं हुआ तो इसका अर्थ क्या हुआ? वही का वही है, वो तो पुण्य बन जाएगा उसको, इतना तो होता है, फिर मौका मिलेगा। फालतू खाली हाथ तो जाता नहीं है यहां से भगवान के दरबार से, लेकिन जिसको गाढ़ भक्ति है, अत्यंत भक्ति है तथा श्रद्धा रखते हैं, उन मनुष्यों को केवल आपके दर्शन मात्र से ही करना क्या पड़ता है? खाली जल उठो, भगवान की पूजा रचाओ, भगवान के मंदिर में आओ, भगवान के दर्शन करो, भक्ति करो, इतने से ही, इतने से क्या हो जाएगा? हैं? क्या बोले? श्रद्धा तो होना चाहिए, निश्चय भक्ति मतलब श्रद्धा हो गई कि निश्चय भक्ति चालू। भगवान की श्रद्धा ही नहीं, क्यों नहीं कि उनके वचनों का जीव को भरोसा नहीं आता है कि जीव शुद्धोपयोग की खान है, अनादि अनंत रहता है जीव, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजरा मर हूं आत्मस्वरूप, देव हमारे श्री अरहंत, गुरु हमारे निर्गुण संत, ऐसी श्रद्धा नहीं लाता है जहाँ। श्रद्धा लाने पर और गाढ़ भक्ति हो जाने से आपके दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब कल चलेगा, 2 ही रह गए बस। प्रभु दर्शन से मृत्यु के समय भी धीरता की प्राप्ति होती है, यही है ना? ये बाकी है।
तब फिर अब कल चलेगा। एक ही गाथा हुई आज, 2 गए। 4 बचे। अभी जो गाथा चली है उसके ऊपर अमिता जल्दी क्यों भाग रहे हो? अभी सुना ना धीरज से। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी जिन भक्त जीवराजों, आचार्य पद्मनंदी के हृदय में से प्रभु के गुणों की स्तुति का मधुर संगीत निकल रहा है। सर्वज्ञ की भक्ति का कैसा अद्भुत रंग लगा है। 770 गाथा में बताया कि प्रभु दर्शन से जन्म रूपी शत्रु भी मेरा परम मित्र है। जैसे कोई जेल खाने से छूटे तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है, न कि नाराजी की बात है। ऐसे ही तन कारागृह में ये जीव अनादि से बंद है। 2 भूल की है इसने। एक तो तन को अपना माना और तन के निमित्त से जो अनंतानुबंधी कषाय क्लेश हुआ उसे भी अपना मान लिया। जबकि ज्ञानी जीव जब देह छूटती है तो पंच परमेष्टि को याद करते हैं और कषायों से भिन्न अकेले में अकेले को याद करते हुए देह छोड़ते हैं। शांत रस, निराकुलता के रस की धारा उन्हें चलती ही रहती है। थोड़ी बहुत जो आकुलता होती है वह उसमें डूबते नहीं है। तो निर्विकल्पता के साथ देह छोड़ते हैं। जो आचार्य देव हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में जितने भी दुखों को उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं वे किसी के भी हितकारी मित्र नहीं होते। जन्म जीव का मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह तो नाना प्रकार के दुखों को ही देता है। किंतु हे प्रभु, आपके दर्शन से ये ऐसा जन्म भी मेरा परम मित्र बन गया है। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों के बाद इस जन्म में आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है, ऐसा आचार्य परमात्मा कह रहे हैं। आचार्य परमात्मा खुद को ही संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म में जो भी दर्शन, पूजन, भक्ति, शास्त्र श्रवण करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही होता है। भगवान तो 46 गुणों से युक्त है, गुणों के समुद्र हैं और निर्विकल्प आनंद रस को परिपूर्ण अनंत काल तक भोगने वाले हैं। जो उनका दर्शन करता है, भले ही वो जो अज्ञानी हो, जो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो, जिसको संयोगों में सुख बुद्धि हो, जिसने कभी अपने आत्मा को जाना नहीं, माना नहीं है, ऐसा जीव भी जब भगवान के दर्शन करता है तो उसे भी पुण्य का बंधन होता है और अगले जन्म में उसे अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। और यदि भाव भाषण हो जाए दर्शन करते ही तो उसे आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। वह समझ जाता है कि जन्म मरण मेरा होता ही नहीं है। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का उदाहरण दिया गया कि भव भव में कल्प वृक्षों के पुष्पों से भी भगवान की पूजन की, समूह शरण में गया, वाणी सुनी, महावीर जयंती भी मनाई, खूब उत्साहित भी हुआ, लेकिन क्यों कोरा रह गया? क्योंकि ये मोह में ही मग्न रहा। इसने भगवान को पहचाना नहीं, जाना नहीं, आत्मा को नहीं जाना। कैसा है आत्मा? बहुत सारे विशेषण आज बताए गए आत्मा के। ऐसा आत्मा जिसका भान होने पर जीव तत्क्षण ज्ञानी हो जाता है, वह आत्मा है आनंद का घन, अनादि अनंत,
शुद्धोपयोग का सागर, परिपूर्ण, जन्म मरण से रहित, अजर अमर, तीन लोक में सर्वोत्तम, पंच परमेष्टि की खान, ये आत्मा है। अगली गाथा 771। प्रभु दर्शन एवं गाढ़ भक्ति से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति। गाढ़ भक्ति, ये शब्द का क्या अर्थ है? बहुत रहस्य है इसमें। मूल में तो दिगंबर मुनिराजों को गाढ़ भक्ति होती है, चौथे गुणस्थान से शुरू होती है, पांचवें में भी होती है। सम्यक तो सम्मुख जीव कोशिश करता है, विचार करता है, लेकिन जो देह की क्रिया से ही धर्म मानता है उसको ऐसी भक्ति नहीं होती है, क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्य को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि संसार में उत्तमोत्तम सिद्धियों की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है, किंतु हे प्रभु, जो मनुष्य आपके गाढ़ भक्त हैं, दो बातें हैं, भक्ति और साथ में श्रद्धा रखते हैं, उन मनुष्यों को केवल आपके दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। जो वास्तविक प्रेम करता है, उछलता है प्रभु के दर्शन करके, तो उसके अंदर में स्थिरता बढ़ती जाती है और रिद्धियां प्रकट हो जाती है। कोई उदाहरण है? कौन सा उदाहरण बताया था? विष्णु कुमार मुनिराज का। विष्णु कुमार मुनिराज को रक्षा का भाव आया साधर्मियों के प्रति, 700 मुनिराजों के प्रति, और उन्होंने, उनको पता ही नहीं कि मुझे ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई है, और फिर उस विक्रिया रिद्धि के द्वारा उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया मुनिराजों का। और चूंकि ये भाव भी मुनिराजों की भूमिका में नहीं आता है, ये चौथे पांचवें गुण स्थान में आता है, इसलिए उन्होंने दीक्षा का छेद तो किया, लेकिन पुनः दीक्षा धारण की और प्रभु की गाढ़ भक्ति के द्वारा अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अतः वचनों पर विश्वास करो, विचार करो, निर्णय करो, और तब आत्मानुभूति से ही शुरुआत सम्यक दर्शन होता है। श्रद्धा क्या करें कि जीव ज्ञाता है, करता नहीं। 5 जो परमेष्टि है, ये भी एक समय की पर्याय है, और इसकी खान निर्मल पर्याय की खान जीव है, जो कि निर्मल पर्याय से भी भिन्न है, शांति का, आनंद का सागर है। ऐसी श्रद्धा होते ही निश्चय भक्ति शुरू हो जाती है। एक रत्न बताया, कोई बता सकता है उत्तम में उत्तम रत्न कौन सा है? विष्णु कुमार मुनिराज के प्रकरण में बात आई थी, बहुत बढ़िया, जिनेन्द्र भैया ने बता दिया। उत्तम क्षमा जो हर मुनिराजों को होती है, उत्तम क्षमा ही उत्तम में उत्तम रत्न है। और अंत में हम आपके दर्शन करें, पहचान करें, और हमारे आत्मा में ये जादुई आश्चर्यकारी असर हो, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम, समस्त गुरुओं को प्रणाम। हाँ जी। कल मैं ज्ञान धारा की क्लास में बैठ गया था, लेकिन ज्ञान धारा की क्लास तो कल जो है मैं क्लास में बैठा था, अनीता की क्लास में, तो उसने एक कथा सुनाई थी कि भगवान के दर्शन से खाली कान पे भी पड़ गया तो उससे क्या प्रॉफिट होते हैं। तो एक सेठ जी की कथा बताई। कभी मंदिर जाते नहीं थे, घरवाली ने कहा कि जाओ मंदिर तो जाओ, फायदा ही फायदा होगा, तो आ गए मंदिर। अब वो मंदिर में कुछ समझते तो थे नहीं, सेठानी के कहने से आ गए, तो क्या हुआ वो बता देंगे। अनीता बताई, ये माइक लगाना अनीता को, माइक पे चाहिए सबको सुनने में। सेठ जी कभी भी मंदिर नहीं जाते थे,
और सेठानी जी रोज मंदिर जाती और पूजा पाठ स्वाध्याय सब करती थी, और उन दोनों को एक ही बात का विवाद घर में हमेशा होता। सेठानी जी कहती कि रोज मंदिर जाया करो, अब मैं बाहर गांव जा रही हूं और आप मंदिर जाना, और वहां पर क्या घटना हुई आपके साथ वो मुझे बताना, मैं आपसे पूछूंगी। तो दूसरे दिन सुबह सेठ जी मंदिर गए, और जैसे वो मंदिर के दरवाजे पे गए और मंदिर के व्यास जी ने कहा, आ गए सेठ जी? तो कुछ नहीं, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो भगवान के समक्ष दर्शन करके बैठ गए। तो फिर वो व्यास जी आए और उन्होंने बोला, बैठ गए सेठ जी? फिर जब वो उठकर जाने लगे तो फिर उन्होंने बोला कि चल दिए सेठ जी, और फिर वो घर आ गए। तो अब उनको ये बार बार निरंतर ये ख्याल आता रहा, दिन भर वो याद करते रहे, और रात को भी वे यह चीज याद करते रहे कि कल सेठानी जी आएंगी और मेरे से पूछेंगे तो फिर मेरे को बताना है। तो उसी समय उनके घर में चोर आए, तो चोर आए और ये अपना पाठ याद कर रहे थे, आ गए सेठ जी? तो चोरों को लगा कि सेठ जी ने हमको देख लिया। फिर वो चोर तिजोरी खोल के माल निकालने लगे, तो उनने कहा, बैठ गए सेठ जी? तो ये अरे बाप रे, इन्होंने तो हमको देख लिया, और अगर इन्होंने पुलिस को बुला लिया तो हमको तो जेल हो जाएगी और मार पड़ेगी। तो उन्होंने वो धन वहीं छोड़ दिया और चोर जाने लगे। तो सेठ जी का अंतिम वाक्य था, चल दिए सेठ जी, और वो माल पूरा तिजोरी की बाहर ही रखा था। फिर दूसरे दिन सुबह सेठानी जी आई, उसके पूर्व ही सेठ जी ने तिजोरी का माल बाहर रखा हुआ देख लिया, और वो समझ गए थे कि रात में चोर आए, और वे चोर बिना माल लिए ही चले गए। तब सेठानी जी को उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि सुबह मंदिर जी में ऐसा हुआ, और रात में जब मैं वो पाठ याद कर रहा था तब ऐसा हुआ। तब सेठानी जी ने कहा कि आप एक दिन मंदिर गए और हमारे घर में चोरी होने से बच गई, तो अगर आप रोज मंदिर जाएंगे और अत्यंत गाढ़ भक्ति से प्रभु की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी भगवान बन जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। नहीं, ये बुआ जी ने सुनाया था हमको, तो हाँ, वो कल क्लास में बच्चों को सुनाया। हाँ, बुआ जी ने सारे पूरा ज्ञान उन्होंने दिया है।